भक्त अम्बरीश, भगवान के भक्त हुए अम्बरीश, उनके ऊपर दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। क्यों? दुर्वासा जी को बिना प्रसाद पवाए उन्होंने जल ग्रहण कर लिया, क्योंकि द्वादशी लग गई थी, इसलिए भगवत आज्ञा भी हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना व्रत निवृत्त कर दिया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। क्रोध में भर करके दुर्वासा जी ने उनको शाप दे दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे घूमता रहा, कथा सबको पता ही है। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने, नारद जी आदि सब ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, भगवान का चक्र तब तक पीछे दौड़ेगा जब तक तुम अम्बरीश जी के शरणागत नहीं होगे। तो दुर्वासा ऋषि दौड़ करके गए, अम्बरीश जी को प्रणाम किया, बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो। तब जाकर के चक्र शांत हुआ। एक भाव तो यहाँ पे ऐसा आता है कि भगवान का चक्र इतना मौका दे सकता है किसी को, तुम भागो अब मैं पीछे दौड़ रहा हूं। ठाकुर जी का चक्र है, वो तो निकला और तुरंत खत्म है, इतना मौका कौन देता है? ये बात नारद जी कहते हैं दुर्वासा जी से। दुर्वासा जी बोले नारद जी तुम ही कुछ बताओ। नारद जी बोले भगवान एक बात बताओ, चक्र को आपको मारना होता तो अब तक आप भाग नहीं रहे होते, उसने आपको मार ही दिया होता। आप क्या सोच रहे हो कि आपकी दौड़ इतनी तेज है कि चक्कर आपको पकड़ नहीं पा रहा है? बोले मतलब? बोले मैं ये कहना चाहता हूं चक्कर कृपा कर रहा है आप पे, वो केवल पीछे चल रहा है, आपको आज्ञा दे रहा है बेटा अब भी समय जाओ, अम्बरीश के जाकर के क्षमा मांग लो, भगवत भक्त के सामने नतमस्तक हो जाओ। तब जाकर के भगवत भक्त अम्बरीश को प्रणाम किया, चक्र शांत हुआ, आदि आदि कथा। पर एक कथा यहाँ पर अन्य ग्रंथि की एक बड़ी सुंदर कथा है कि दुर्वासा जी को बाद में बहुत कष्ट हुआ। और कष्ट कैसे हुआ कि ठाकुर जी आपने हमको इतना नीचा दिखा दिया, अम्बरीश को इतना श्रेष्ठ, आप भक्तों में पक्षपात करते हो। ठीक है उसकी भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन आप हमारे कई क्रियाओं को नकार कैसे सकते हो? कई भाव हमारे भी इतने श्रेष्ठ हैं कि आप उनके आगे अम्बरीश को हमसे ज्यादा स्नेह नहीं दे सकते। उसकी आजकल की भक्ति को देख करके आपने हमारे भाव को स्वीकार नहीं किया, हमको इतना नीचे दिखा दिया कि पूरे तीनों लोक में हमारी हंसी हो रही थी जब हम दौड़ रहे थे, सुदर्शन चक्र पीछे चल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो तपस्या करनी प्रारंभ की, और उस ऐसी तपस्या की महाराज कि तपस्या के कारण उनके अंग से अग्नि प्रकट होने लगी, और उस अग्नि के कारण देवलोक जलने लगा। और महाराज यदि कुछ क्षण में उनकी तपस्या को शांत नहीं किया गया तो तीनों लोग, समस्त ब्रह्मांड को अपनी तपस्या के बल से नष्ट करने को सामर्थ्यवान हो चुके थे। ब्रह्मादि देवताओं को घबराहट होने लगी, जलने लगा शरीर। दौड़ करके भगवान की शरण में गए। भगवान अगर इनका अभी तप शांत नहीं हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड का, आप जाओ जाकर के दर्शन दो। भगवान प्रकट हो गए, बोल वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुरंत नेत्र खोल करके कहा वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले वचन की क्या आवश्यकता, मांगिए, क्या चाहिए? बोले मैं चाहता हूं कि आप अम्बरीश को जब तक प्रलयकालीन समय नहीं आता तब तक बार बार जन्म लेने के लिए शापित करिए, उनका बार बार जन्म हो, 84 लाख योनियों में जन्म हो, वो आपकी भक्ति से मुक्त होकर के वैकुंठ ना जावे, इस संस्कृति के चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कम से कम 10,000 जन्म आप उसको दीजिए। मैं अपना इतनी अवहेलना सहन नहीं कर पा रहा हूं। भगवान बोले ये तो संभव नहीं, अम्बरीश तो परम मुक्त हो चुका है और मेरा वैष्णव है, मैं चाह करके भी उसको नहीं कर सकता, क्योंकि विधि का विधान है। उसके भजन के मार्ग ने, उसके भक्ति के, मेरे प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति ने उसको परम मुक्त कर दिया है। अब मैं चाह करके भी अगर चाहूं कि अम्बरीश कहीं जन्म ले तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा वैष्णव भक्त भजन करते 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 मेरे ही रूप जैसा हो जाता है, वो मेरे समान हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? बोले कि आपने वचन दिया था कि वरदान आप पूर्ण करोगे।
मेरे वरदान को आपको पूर्ण करना पड़ेगा। अम्बरीश को आप पुनश्च धरती पर भेजो। मैं नहीं चाहता कि वो मुक्त हो। ठीक है, आपने एक बार उसका पक्ष लिया, अब की बार मेरा पक्ष लीजिए। आप अम्बरीश को पृथ्वी पर भेजिए। अच्छा बंधुओं, देखो ये सब संत महात्माओं की ये सब कथाओं से ये मत सोचना कि इतनी ईर्ष्या उनके हृदय में। ईर्ष्या नहीं है, ये सब भगवान की कृपा हम सबको बताने के लिए ये सब लीला है। भगवान बोले अम्बरीश तो नहीं जाएगा, लेकिन प्रेम का बंधुओं एक स्वभाव होता है क्या, कि जब हमें पता चल जाता है कि आगे का मार्ग दुर्गम है और हमारा प्रेमी उस मार्ग पर जा रहा है, तो हम प्रेमी को रोक करके कहते हैं तुम बैठो, हम जाते हैं। आगे का मार्ग दुर्गम हो, अब जैसे पिता छोटा छोटा बालक छोटे छोटे होते हैं, थोड़ा चलना सीख जाते हैं, तो रोड पर ऐसे ही नहीं जाने देते। रोड पर भी उसको फुटपाथ वाली साइड पर रखते हैं, खुद चलते हैं रोड वाली साइड पर। क्यों? कोई वाहन आए तो हमको थोड़ा लग जाए, लेकिन हमारा बालक सुरक्षित रहे। प्रेम का एक स्वभाव होता है कि हमारा प्रेमी सुरक्षित अवस्था में रहे, हमको भले ही कोई कष्ट हो जाए। ऐसा नहीं महाराज जी तुम ही कूदो, पहले देख के आओ कैसे भीतर, फिर हम जाएंगे। प्रेम में तो स्वयं का बलिदान पहले दिया जाता है, और जो बलिदान दे समझो वही प्रेमी। 15 लोगों से पहले जाकर के देख के आवे व्यवस्था, वो प्रेमी है। प्रेम का ये स्वरूप है कि हमारा प्रेमी ये क्रिया ना करे, हम उसके बदले कर लें, भले ही हमारे प्राण चले जाएं। ये प्रेम का स्वरूप है। आज स्मरण आ रहा है हमारे आदि गुरु श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज, कौल के राजा और समस्त उस समय के दुष्टों ने रामानुजाचार्य जी को नष्ट करने का एक षड्यंत्र बनाया, और षड्यंत्र ऐसा था कि उनको यहां बुलाएंगे शास्त्रार्थ के लिए, और शास्त्रार्थ तो कराएंगे, ठीक है, जीत तो वो जाने ही है, सबको पता था कि उनके आगे हम हार जाएंगे, लेकिन फिर भी सबका था, फिर भी कैसे ना कैसे करके हम उनको मार ही देंगे, आज उनको जीवित नहीं बचना। सब लोग तो इस मंत्रणा में थे, कोल नगर का राजा भी उनके साथ में था कि हाँ रामानुजाचार्य जी को आज मार दो। लेकिन रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य थे कुरेश आचार्य जी, उन्होंने पहले ही वहां पर अपने गुप्तचरों को भेज करके दिखवाया कि हमारे गुरुदेव जाने वाले हैं, देखो बताओ तो सही कैसा है वहां का माहौल। सबने आकर के बता दिया, बोले कि वहां तो पूरा षड्यंत्र रचा गया है रामानुजाचार्य जी को मारने का। बोले भले ही ये उसमें जीत जाएंगे शास्त्रार्थ में, फिर भी वो लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। कुरेशाचार्य जी बड़ी दुविधा में पड़ गए, बोले मैं रामानुजाचार्य जी को बोलूंगा कि मत जाओ तो मानेंगे नहीं, कि नहीं वचन दिया है मैं तो जाऊंगा, क्या करूं, कैसे करूं। तो कुरेशाचार्य जी ने जाकर के रामानुजाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया। ध्यान से सुनना, देखो प्रेम का स्वरूप कैसा होता है। कुरेशाचार्य जी ने जाकर के प्रणाम किया और रामानुजाचार्य जी से कहा, भगवान हम आपके शिष्य हैं, कभी कभी हमारी परीक्षा भी तो होनी चाहिए कि हमारा भाव हम इस योग्य हैं कि नहीं, कि हम शास्त्रार्थ कर पाए, हम लोगों को वैष्णव बना पाए कि नहीं। रामानुजाचार्य जी बोले सही बात है, तुम्हारी परीक्षा होनी चाहिए। तो भगवान कोल नगर में कल जो शास्त्रार्थ होने वाला है, आप यदि आज्ञा दें तो मैं चला जाऊं। कोल नहीं, चोल देश, दक्षिण भारत में। रामानुजाचार्य जी बोले मुझे आमंत्रण मिला है, तुम कैसे जाओ। बोले नहीं, आपके संग रह रहे कि देखो कुछ कुछ हमारा रूप आप जैसा ही दिखता है, और लोग बागों को थोड़ी थोड़ी झलक आपकी पता है। मैं आप जैसा श्रृंगार करके जाऊंगा, द्वादश तिलक लगा करके, त्रिदंड हाथ में लेकर के, बिल्कुल जैसे आप चलते हैं वैसे चलूंगा, तो लोगों को यही विश्वास होगा कि मैं आप ही हूं। पर मैं चाहता हूं वो मैं सब संभाल लूंगा, आप कृपा करो मुझे जाने दीजिए। क्योंकि वो जानते थे कि वहां मारने का षड्यंत्र। मेरे गुरुदेव सुरक्षित रहे, भले मेरे प्राण चले जाए। रामानुजाचार्य जी को नहीं पता था, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने तो लाड़ में आकर के, प्रेम में आकर के कुरेशाचार्य जी को हृदय से लगाया, बोले ठीक है जाओ विजयी भव। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय, द्वादश तिलक अपने संपूर्ण अंग पर अंकित करके
श्री कुरेशाचार्य जी रामानुजाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, नेत्र सजल हो रहे हैं। रामानुजाचार्य जी बोले, रो क्यों रहे हो? नहीं गुरुदेव, बस आपसे दूर जा रहा हूं ना, तो इसलिए बस व्याकुल हो रहा हूं कि कैसे आपके दर्शन के बिना रहूंगा। अरे इतना दूर थोड़ी जा रहे हो, अभी आ जाओगे 2 दिन में, चले जाओ। उन्हें क्या पता था कि अब तो शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा गुरुदेव। रामानुजाचार्य जी की रज को अपने माथे से लगा करके, अपने मुख पर धारण करके निकल गए कुरेशाचार्य जी। गए, जाकर के वहां पर लोगों ने, विधर्मियों ने एक सभा रखी और उस सभा में शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ ऐसा हुआ कि श्री कुरेशाचार्य जी कम तो पढ़ने वाले थे ही नहीं, उन्होंने शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया। और पराजित होते ही सब लोगों ने चोल देश के राजा को देखा, राजा ने तुरंत आज्ञा कर दी, बोले पकड़ लो इनको, बंदी बना लो। और सब ने जाकर के उनके हाथ पैर बांध लिए। साथ में 2-4 वैष्णव और गए थे, उनको तो मार ही दिया। और श्री कुरेशाचार्य जी को घुटने पर बैठा करके उनके दोनों नेत्रों को बाहर निकाल लिया और निकाल करके उनको समुद्र के किनारे, भयंकर जेठ का महीना, तपती हुई बालुका में छोड़ दिया। परंतु बंधुओं, श्री कुरेशाचार्य जी समुद्र के तट पर बालुका में नृत्य कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे। और नृत्य क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको कष्ट नहीं था, उनको परम सुख था कि मेरे आचार्य सुरक्षित हैं। सबके मन में यह भाव आ चुका है कि भाई श्री रामानुजाचार्य जी तो चले गए, परंतु मेरे आचार्य प्रसन्न है, शायद मैंने अपनी गुरु दक्षिणा अब प्रदान की। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कुरेशाचार्य जी के नेत्रों से अविरल अश्रु और रक्त दोनों बह रहे हैं, क्योंकि नेत्र निकाल लिए हैं, परंतु मुख पर अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे आचार्य सुरक्षित हैं। मैंने अपनी दक्षिणा अपने आचार्य को प्रदान कर दी। नाच रहे थे बंधुओं, जैसे ही समुद्र के तट पर नृत्य करने लगे अपने आचार्य की सुरक्षित अवस्था का। इतना समर्पण देख करके नारायण बैठे कैसे रह सकते थे? इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री कुरेशाचार्य जी को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके बोले, अब इस सृष्टि में आपके लिए स्थान नहीं है, चलो मेरे साथ। और अपने संग क्षीर सागर में लेकर के प्रस्थान करेंगे। परम भक्त शरणागत श्री कुरेशाचार्य जी महाराज की। अपने गुरु की भक्ति के प्रति इतनी निष्ठा की, अपने प्राण त्याग दिए कि हमारे गुरुदेव सुरक्षित रहे। और ऐसे समर्पण पर नारायण क्यों नहीं रीझेंगे? ठाकुर जी रीझ गए और रीझ करके श्री कुरेशाचार्य जी को अपने हृदय से लगा करके अपने संग ही ले गए। गुरु के प्रति की गई शरणागति का भाव कि ठाकुर जी का हृदय प्राप्त हो। हम लोगों की स्थिति अलग है। पहले जय कर लें, फटनो फूटनो लगनी लगानी होगी, इनको ही जाएगी तो हम तो सावधान हो जाएंगे। अच्छा जे नहीं करना हमें। समर्पण, प्रेम, प्रेम का स्वरूप, प्रेम का ही स्वरूप है कि हम प्रेमी को पीछे रखते हैं, स्वयं को आगे रखते हैं। तो भगवान बोले अम्बरीश तो नहीं जाएगा। और अम्बरीश अपने प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रभाव से अब मेरे समान हो चुका है, तो मुझ में और अम्बरीश में अब कोई अंतर नहीं है। तो इस भाव में एक चीज हो सकती है। बोले क्या? बोले अम्बरीश की जगह आपने जो वरदान मांगा वो मैं पूर्ण करूंगा। आपने कितनी बार कहा कि अम्बरीश को जन्म लेना पड़ेगा? 10,000 बार। 10,000 बार वो जाए और जन्म ले। भगवान में और भक्त में थोड़ा तो अंतर करोगे। अम्बरीश जाए तो 10,000 बार, हम जाए तो 10 बार जा सकते हैं ना। आपका है वो हम अपने ऊपर लेते हैं और दशावतार हम धारण करें।
मत्स्य बनेंगे, कूर्म बनेंगे, परशुराम बनेंगे, और ऐसा नहीं कि सुख मिले ऐसा बन के जाएंगे ना, अलग अलग रूप धारण करके जाएंगे। और इसलिए भगवान ने दशावतार धारण किया, ताकि अम्बरीश को कष्ट ना हो, अम्बरीश को संस्कृति में ना आना पड़े। इसलिए भगवान दशावतार धारण करके पधारे। जयदेव महाप्रभु ने दशावतार स्तुति गाई है। जो व्यक्ति नित्य दशावतार उनका स्मरण करके अपने दिन को प्रारंभ करता है, निश्चित है पूरे दिन, जैसे हम कहते हैं ना, नारायण कवच का पाठ इसलिए नहीं करना कि हे नाथ हमारी रक्षा हो, इसलिए करना है कि नारायण कवच के भाव से ठाकुर जी संग रहते हैं। इसी प्रकार दशावतार स्तुति जो जयदेव महाप्रभु ने की है, उसमें ऐसा भाव नहीं रखना है कि ये इसके गाने से पुण्य प्राप्त होता, बल्कि इसलिए गाना है कि 10 अवतार पूरे दिन हमारे संग रहेंगे। मेरा तो नियम है, मैं जब समुद्र में स्नान करने जाते हैं तो हम प्रणाम करते कहते हैं, जले शुमाम रक्षित मत्स्य मूर्ति। हम जल में आ रहे हैं, हे मत्स्य भगवान आप कृपा करना, और कृपा करके हमें पता नहीं चलेगा, पता चल जाए तो हम तो डर जाएंगे, आप बिना बताए ही स्पर्श करके चले जाना। कल तो खूब सारे मत्स्य भगवान का स्पर्श हुआ। तो क्या समझ में आई, इतनी देर से हम क्या बता रहे हैं आपको, कि प्रेम का इस स्वरूप होता है कि हमारा प्रेमी भले ही पीछे रहे, हम उसकी जगह अपना भले